अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंद धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंद धाम। हरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंद धाम। राधा रानी का शुभ दर्शन सब लोगों के लिए, और सब लोगों के लिए दंडवत प्रणाम। सब लोग मुझ पे आशीर्वाद करें ताकि हमारा भी, आप लोग जो देखते हो, जो प्रेम भक्ति में जो आप डूबे हुए हो, जो प्रेम भक्ति में ऑलरेडी डूबे हुए हैं, और निष्पाप जो आत्मा हैं जो सुनते हैं, तो वो लोग जब देखते हैं तो उनसे कृपा इस दास पे भी थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आनंद आता है। नहीं तो बाकी बहुत बड़ा पापी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, जब से मैं लाइव चालू किया, देखो इसका मतलब है मैं सही बोल रहा हूँ। आसपास 3 घंटे से लाइट नहीं था, अभी मैं बोला जस्ट लाइट आ गया। इसका मतलब यही बनता है कि मैं इतना जो पापी था, मैं बोला तुरंत लाइट आ गया, मतलब पूरा पक्का बात है। मैंने बोला कि मैं पापी था, तुरंत लाइट आया, इसका मतलब यही है कि ये सही बात है। तो आप लोग जब दर्शन करते हैं तो इस दास पे भी थोड़ा बहुत तो कृपा आता ही है, क्योंकि आप तो प्रेमी हैं, जो कि गुरुजी से इतना स्नेह है, आप लोगों का राधा कुंड के प्रति इतना स्नेह है, संतों के प्रति इतना स्नेह है, तो क्यों हम पे कृपा नहीं मिलेगा। तो मैं तो धन्य हो गया आप लोगों का संग पाके, जो भी मेरे गुरु भाई हैं, जो भी राधा रानी के भक्त हैं, राधा कुंड श्याम कुंड के नेमी प्रेमी हैं। मैं आपका संग पाके मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। और ये भी जो बोल रहा हूँ ना, तो ये भी आप लोगों का ही कृपा है कि जो भी कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, फिर भी बोल रहा हूँ, बोलना नहीं जानता, कोई ज्ञान भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, पूरा एक बार अंगूठा छाप, जो कि कोई देख नहीं सकता है, और जाति में भी नीच हूँ, तो सब तरह से मतलब पूरा सब। लेकिन राधा रानी का विशेष कृपा है कि गुरुजी बोलते हैं ना कि गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अर्थात गुरुजी का जिस पर कृपा हो जाए, तो वो क्या है कि जो लंगड़ा जो होता है ना, वो लंगड़ा भी पहाड़ को लांघने की, लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है। और जो गूंगा होता है ना, वो स्तुतियाँ करता है संस्कृत में, जब गुरुजी की कृपा होती है। और जो 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 अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, शास्त्र वेद अध्ययन सब कर सकता है। मतलब गुरु का ऐसा कृपा होता है कि यदि गुरु कृपा करते हैं तो क्या नहीं, एक अनपढ़ भी, जैसे कि कौन जो थे वाल्मीकि जो थे, वो कितने बड़े मतलब वो थे, दस्यु थे, लेकिन बाद में वो गुरु का कृपा पाके बहुत बड़े महान हो गए। तो गुरु का कृपा ऐसा ही होता है, गुरु कृपा ही केवलम। अब बोलेंगे हम तो गुरु नहीं बनाते, भगवान को गुरु बनाते हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा। भगवान ने भी तो गुरु बनाया, भगवान के भी तो गुरु हैं, किसका गुरु नहीं है बताओ, सबका गुरु है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु बिना प्रेम नहीं, और गुरु भी जीवन के लिए ऐसा गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। बोलते हैं पानी को छान के पीना चाहिए तो कोई बात नहीं है, गुरु को जान के बनाना चाहिए, कैसे उनका संग करना चाहिए, ऐसे ही नहीं है। क्योंकि गुरु तत्व होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है उसको बोलते हैं गुरु। जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं भी बहुत गंदा लड़का था, अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं गुरुजी को अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुजी ने कृपा किया, अभी इतना नहीं हूँ, मतलब कृपा है। मतलब आज उनका कृपा है कि मैं राधा कुंड पे बोल पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, और समथिंग दर्शन कर पा रहा हूँ। मतलब राधा कुंड पे तो बैठा हूँ। तो मेरा जन्म भले यहाँ पे हुआ, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं था। आज गुरुजी की कृपा है कि आप लोगों का दर्शन हो जाता है, और आप लोगों को दर्शन भी करा देते हैं राधा रानी की कृपा से, संकीर्तन भी करा देते हैं गुरुजी की कृपा से। मतलब अपना कुछ नहीं है, मतलब अपना मैं बोलूँ ना कि अपना मेरा ये है, अपना मेरा साधन भजन कुछ नहीं है।
तो सोचो कि जब हमारे गुरुजी मुझ जैसे अधम पे ऐसी कृपा कर सकते हैं, जो अधम, कि मैं क्या बोलूँगा आपसे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलेंगे नहीं ज़्यादा, आप झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। गुरुजी जो थे ना सिगरेट बीड़ी पीने वाला मैं बंदा, उन्होंने मुझ पे कृपा किया। तो सोचो कि इतने बड़े 10 रुपये अगर आज वो कृपा नहीं करते, या तो मैं मर ही चुका था, या फिर बहुत बड़ा गुंडा, या कोई जेल वगैरह में पड़ा था, जेल वेल में पड़ा हुआ था। समझ लो, पक्की बात बता रहा हूँ, अपना बात, क्योंकि गुरुजी का महिमा तो बोलना ही पड़ेगा। मैं कैसे गुरुजी को भूल सकता हूँ। ऐसे गुरु हैं कि जिनका कृपा लेके, एक हमारे गुरु भाई हैं जिनका नाम गौरदास है, कृष्णा गोस्वामी, जो अभी वो प्रचार कर रहे हैं कहाँ, वो प्रचार कर रहे हैं तुम्हारे आसाम में। तो हम और गौरदास साथ में ही, एक साथ ही दोनों लोग आए थे, हम लोग, मैं और गौरदास एक साथ में ही यहाँ पे आए थे, और गुरु से दीक्षा भी हमारा एक साथ ही हुआ। तो गुरु जी को उसने कृपा किया कि तुम जाओ बाहर, तुम बड़ा है ना, तो तुम बाहर जाओ प्रचार करो। और बोला गुरु जी, मैं बोला तू अभी बच्चा है, मेरे पास रह, अगर तू बाहर जाएगा तो भटक जाएगा। मतलब गुरु जी ने बोला तुम खाली राधा कुंड में मेरे पास रहना है। तो छोटा बच्चा है ना, भटक जाएगा, गुरु जी तो जानते हैं ना किसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा, तो उनके पास आज मैं यहीं हूँ राधा कुंड में। और गुरु जी का आदेश है कि मैं बाहर ना जाऊँ। इस दास को बहुत ऑफ़र था बाहर जाने के लिए, विदेश जाने तक का ऑफ़र था, मेरे पास पासपोर्ट भी था, टिकट भी बन चुका था, वीज़ा भी हो चुका था, लेकिन मैं डर रहा था, प्रचार के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे डर रहा था। टिकट भी बन गया, लेकिन मैं गुरु जी से पूछना भूल गया। तो गुरु जी के पास जब मैं गया, लेकिन सच में राधा कुंड के पास हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भय लग रहा था, डर लग रहा था कि मतलब राधा कुंड छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। तो भयभीत था। और गुरु जी के पास जब आया तो गुरु जी ने बोला कि तू तो, मन की गुरु जी मैं बाहर जाऊँ। बोला गुरु जी नहीं नहीं, कहाँ जाते हो, श्रीमती राधा रानी मतलब राधा कुंड को छोड़ के, और तुमको कहीं नहीं जाना है। बोला गुरु जी ऐसा तो, बोला कुछ भी हो जाए यहाँ से जाना नहीं है, पूरा जीवन भर तुम्हें संकीर्तन चलाना है यहाँ। तो बस उस दिन का दिन है, आज का दिन है, और मैं बाहर के बारे में सोचता भी नहीं, और मैं पहले भी नहीं सोचा। मुझसे कोई ज़बरदस्ती किया था कि नहीं नहीं आप चलिए, मतलब मेरा ही घर परिवार का लोग। तो तब से श्रीमती राधा ने एक ऐसा कृपा कर दिया है कि मैं श्रीधाम राधा कुंड पे हूँ। झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं वृंदावन जाने में भी मुझे सुसक लगता है, अच्छा नहीं लगता वृंदावन जाना। वृंदावन भी अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। वृंदावन अच्छा है, गोवर्धन अच्छा है, सब जगह अच्छा है, लेकिन मुझे जाना राधा कुंड छोड़ के नहीं जाना है। राधा कुंड में एक ऐसा क्या है कि पता नहीं, कि एक बार जो राधा कुंड आ गया ना, आप भले ही जितनी भी बार जहाँ पे भी रहो, लेकिन एक बार जो बंदा राधा कुंड में आ गया, ओहो, उसके बारे में बोलना नहीं, और वो जा नहीं सकता, वो राधा कुंड को भूल नहीं सकता। क्योंकि राधा कुंड में वो दिव्य चीज़ है, जो कि मैं आज बोला था ना, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पे बैठिए और वहाँ पे बैठ के जप करो। और राधा कुंड चिंतामणि धाम बोलते हैं, राधा कुंड को एक दिव्य चिंतामणि धाम। यहाँ पे जो चिंता करते हैं, अर्थात जैसा हम लोग ध्यान करते हैं, हमको वही चीज़ मिलते हैं। बोलेंगे कि हम ध्यान करेंगे कि अंत का हमारा कुछ ख़राब दिल में ध्यान करते हैं तो उसमें क्या हमको ख़राब मिल जाएंगे। बोला नहीं नहीं, हम लोगों के जो हित में होगा वही हमको मिलेगा। अगर हम ध्यान करते हैं यहाँ बैठ के, ख़राब भी ध्यान करते हैं ना, तब भी राधा रानी हमको वो चीज़ देंगी जो हमारे हित में है। जैसे कल्पतरु वृक्ष है, कल्पतरु वृक्ष के नीचे हम जो भी कुछ सोचेंगे वो सब कुछ देगा, अच्छा भी देगा, ख़राब भी देगा, ये कल्पतरु है। लेकिन श्री राधा कुंड धाम ऐसा है, चिंतामणि धाम, कि यहाँ पे जो हमारे हित में होगा वही मिलेगा। ऐसा राधा कुंड का महिमा है। हम लोग तो खराब भी सोच सकते हैं, लेकिन वो खराब नहीं मिलेगा हमको, खाली अच्छा ही मिलेगा। ऐसा श्रीमती राधा रानी का कृपा है। और श्री राधा कुंड में मतलब जो आजकल जो आनंद बरस रहा है, बोल नहीं सकता। जितना ही पीसफुल यहाँ होते हैं उतना ही ज़्यादा आनंद आते हैं। ज़्यादा लोगों में भी आनंद है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं भी होते हैं तब और ज़्यादा आनंद है। मतलब आनंद की तो यहाँ सीमा ही नहीं है, हमेशा ही। तो मैं सबसे पहले आपके चरणों में विनम्र मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सब लोग राधा रानी का नाम इस दास के लिए लिखें। बोला यार, मैं रोज़ आपसे बोलता हूँ मेरे भाई बहनों कि आपको रोज़ मेरे लिए
हरि नाम लिखना है, राधा रानी का नाम लिखना है बस। या फिर मुझे मेरे बारे में जो भी मैं ख़राब बोल रहा हूँ वो तुरंत आप मुझे डांट सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि मैं तो पहले भी बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अधम हूँ। तो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। तो आज एक गुरुजी तो मतलब सत्संग को बोलते ही रहते हैं, तो इसलिए वो कथा पे कथा आ ही जाते हैं। गुरुजी बोल रहे थे कि बोला कि सब लोगों के अंदर गुण देखना चाहिए, मतलब क्योंकि हर व्यक्ति संसार में जो भगवान ने बना के भेजा है उसके अंदर कोई ना कोई तो गुण रहते हैं, क्योंकि बगैर गुण है वो रह नहीं सकते। अवगुण होते हैं लेकिन अवगुणों के साथ में गुण भी रहते हैं, क्योंकि उस गुण के सहारे वो कम से कम जी सकता है। तो हम लोग अगर भक्ति करते हैं तो उनका एक गुण हमको देखना है, उसमें लाख अवगुण हैं लेकिन हमको लाख अवगुण नहीं दिखने चाहिए, हमको दिखना चाहिए उसका एक गुण, तो फिर हम भक्ति के लिए तैयार हैं। अगर हम देखेंगे उसके पास लाख गुण हैं और एक अवगुण है, तो हम लोग अवगुणों को अगर उसकी को देखेंगे तो हमारा भक्ति करने का मतलब ही नहीं रहा, कोई भक्ति का मतलब उसमें मज़ा नहीं आएगा, आनंद भी नहीं आएगा। तो हमको देखना है वो जिसमें गुण ही गुण है, मतलब गुण देखना है। जैसे हंस होता है ना, हंस के सामने एक लोटा में आधा पानी और आधा दूध कर दो, तो हंस क्या है उसमें से पानी को छोड़ देगा और दूध को पी लेगा। तो भक्त लोग भी ऐसे ही परमहंस होते हैं। कृष्ण की कथाएं केवल कृष्ण के जो उनके योग्य हैं, जो कृष्ण की बातें उनको सार ले लेंगे और असार से क्या मतलब है। तो ये है मतलब भक्तों की महिमा। तो गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी ने बोला कि कोई बुरा नहीं है इस संसार में। बोला बुरा कौन है, फिर बोला बुरा हम लोग हैं, ऐसा गुरुजी बोल रहे थे। जो मैं वो तो इसका एक श्लोक भी है, हमारे ब्रजभाषा में बोलते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो देखा सो अपना मुझसे बुरा ना कोई। एक बार एक गुरुजी के पास एक शिष्य एक भक्त पहुँचे और बोल रहे हैं कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है आपसे। तो गुरुजी ने बोला कि दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है दीक्षा दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले एक गंदा चीज़ लेके आओ जिससे सब लोग घृणा करते हों और सब लोग उसको नहीं छूते हैं, मतलब अपने से ज़्यादा, जो तुमसे भी ज़्यादा घृणित चीज़ हो तुम उसको मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूँगा। ऐसा गुरुजी ने बोला उससे। उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है, सब गंदा ही गंदा दिख रहा है उसको, सब कुछ मतलब जो जैसा होता है उसको वैसा ही तो दिखता है। जैसे कि जो संत होगा वो संत ही देखता है, जो अच्छा होगा वो अच्छा ही देखता है और जो बुरा होगा वो बुरा ही देखता है। ये सीधी सी और सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे एक चोर था, एक पूरा रात चोरी करके आता था और पूरी रात चोरी करके पूरी रात चोरी करता था और चोरी करने के बाद में वो गंगा जी में 4 बजे सुबह स्नान करता था। सुबह 4 बजे स्नान करता था चोर, और उसी समय 4 बजे 3 बजे उठ के एक बाबा जो संत हैं वो भजनानंदी बाबा, उसी समय वो भी स्नान करते थे। वो तो चोरी करके स्नान करता था, चोरी करके आके और वहाँ स्नान करता। और साधु अपना भजन के बाद में फिर ब्रह्म मुहूर्त में वो भी स्नान करते थे। तो एक ही वो इस पार पे एक नदी था, वो इस नदी के पार पे स्नान करता था साधु, और चोर उस पार पे स्नान पे, दोनों ही स्नान करते थे 4 बजे। अब चोर बोल रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा चोर है, वो उसको चोर समझ रहा है,
वो चोर इसलिए समझ रहा है उसको क्योंकि वो खुद चोर है। तो वो चोर समझ रहा है कि ये मेरी तरह पूरा रात में चोरी करके आता है और ये 4 बजे अभी स्नान कर रहा है। और वो जो साधु था वो 4 बजे स्नान करता था, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है देखो यार ये भी साधु है, मैं इसी समय पे स्नान करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी उसी समय पे। तो जिसको जो जैसा है वो वैसा ही सोच रहा है, मतलब जो जैसा है वैसा ही सोच रहा है। तो जो साधु है वो तो सोच रहा है कि ये साधु है, तो ये सोचेगा है। तो वो ये गुरु जो मैं अभी बोला था उसी पे आ गया। तो उसको सब गंदा ही दिख रहा है, सब कुछ गंदा देख रहा है वो। गुरु जी ने बोला गंदा चीज़ लेके आओ, तो सब गंदा दिख रहा है। उसने बोला क्या ले जाऊँ क्या ले जाऊँ? बोला चलो इस सबसे घृणित चीज़ क्या है? बोला सबसे घृणित चीज़ तो टट्टी होती है, इसको ही ले चलते हैं। तो उसने टट्टी को जैसे ही उठाने की कोशिश करी तो टट्टी में से आवाज़ आई, बोला ए सावधान, तुम मुझको छूना मत। बोला क्यों? बोला तू सबसे गंदा है, तू मुझे क्यों छुएगा? बोला मैं गंदा हूँ? बोला मैं गंदा कैसे हूँ? बोला तू गंदा इसलिए है क्योंकि मैं तो अच्छा वाला गेहूँ था, आटा था, तुमने खाने के बाद में लैट्रिन में परिवर्तन हो गया, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं गंदा हो गया, तुमने मुझे भी गंदा कर दिया। तो बोला बात तो सही बोल रहा हो। और उसने बोला ठीक है भाई तुझको छोड़ते हैं। फिर उसके जो लैट्रिन के अंदर जो कीड़े होते हैं उसको बोल रहा है कि ये तो लैट्रिन को खाता है, ये सबसे ज़्यादा गंदा है, इसको ही ले चलते हैं। तो जब उसको कीड़े को उठाने लगा तो कीड़ा बोला ए सावधान, सावधान हो जा। बोला क्यों? बोला इसलिए सावधान हो जा कि तेरी वजह से बोला तू बहुत गंदा है। बोला मैं गंदा कैसे हूँ? बोला गंदा नहीं है, देखो तूने आटा और गेहूँ को खा के उसको तो लैट्रिन बना दिया, अभी मैं इस लैट्रिन को साफ़ कर रहा हूँ, इस लैट्रिन को साफ़ कर रहा हूँ और तू अतकाय आके क्या कर रहा है? इस लैट्रिन को मैं खाद में मिला रहा हूँ, तो मैं तो एक अच्छा काम कर रहा हूँ ना। और तू फिर मुझे छू रहा है, तो तू क्यों मुझे छुएगा? तू सबसे गंदा है। तो उसकी समझ में आ गई और वो उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। बोला मैं समझ गया। तो जब व्यक्ति सोचे कि मैं सबसे गंदा हूँ तभी वो स्टार्ट होता है दीक्षा के लायक होता है। दीक्षा के लायक तभी होता है, दीक्षा उससे पहले लेना भी नहीं चाहिए। अब बोला तुमने तो ले लिया। बोला मैं तो पापी हूँ, मेरी बात छोड़ो। तो क्या हो गया? तो गुरुजी के पास पहुंचा गुरुदेव। बोला गुरुजी बोल रहे हैं ले आए भाई तुम घृणित चीज़ लेके आए? बोला हाँ लेके आया। बोला कहाँ है? बोला मैं हूँ। बोला तू है? बोला तू कैसे? बोला मेरे वजह से तो सारा सब गंदा होता है प्रभु, मैं सबसे गंदा हूँ संसार में, मुझसे कोई निकृष्ट नहीं है, मुझसे कुछ गंदा नहीं है। मैं ऐसे ऐसे गया, उससे पूछा, उससे सब लोगों ने, तो वो रोने लगा। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ अभी ही तू दीक्षा के योग्य हुआ है, तो अभी तुझे दीक्षा देना चाहिए। तब उन्होंने उनको दीक्षा दिया। तो दीक्षा काले करे शिष्य आत्मा समर्पण, अर्थात मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा पैसा, सब कुछ गुरुजी को सरेंडर करते हैं जिस समय हम लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का ये नहीं है कि खाली फैशन गुरु से दीक्षा ले लिया और अपने लगे, नहीं। दीक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। दीक्षा का मतलब यही होता है कि अपने आप को विक्री कर दिया गुरु चरणों में, अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरह से, सरेंडर गुरु चरणों। अब वो क्या कराते हैं हमसे, अब वो हमको बताएंगे कि तुम क्या, ये परिवार भी उनका है तो वो बताएंगे परिवार को कैसे चलाना है। वो बच्चे भी उनके हैं, बच्चों को कैसे रखना है ये भी वही बताएंगे। बोला ये पैसा है, इस पैसे का क्या होगा, वो गुरुजी बताएंगे कि इस पैसे का क्या करना है। अपना शरीर है, इसको कैसे कृष्ण सेवा में, वो सब कुछ गुरु बताएंगे। तो ये होते हैं मतलब दीक्षा काले करे शिष्य आत्मा समर्पण, तत्काले कृष्ण करे उसको, तत्काल कृष्ण उसको अपने गले से लगा लेते हैं। ऐसा बात होता है दीक्षा का। ये नहीं है कि क्या गुरुजी बना लिए और काम हो गया, मेरी तरह जैसे मैं हूँ गुरु बना लिए और कोई, तो ऐसे नहीं होता है। तो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, प्यारो राधे तेरो नाम। 8:50 हो लो बाबा, 8:50। प्यारो श्री राधा कुंड धाम,
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। ऐसे ऐसे वक्त हैं जो हम लोग तो सो जाते हैं, ये सोने के वक्त आते हैं, श्री राम राधा कुंड की सेवा करते हैं, फूलों को पुष्पों को निकालते, रात में आके झाड़ू लगाते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तो ये लोग जग के आते हैं उस समय पे। ऐसे ऐसे परम भक्त भी हैं यहाँ, रात में निकलते हैं, 12 बजे के बाद में सब लोग सो जाएंगे तो वो लोग निकलेंगे, राधा कुंड की पार पे बैठ के ध्यान करते हैं। ऐसे ऐसे परम संत यहाँ मिल जाते हैं। कौन किस भेष में है, बोलते ना, तुलसी या संसार में सबसे मिली हो जाए, ना मिल जाए, यानी ना जाने कौन से भेष में हमें कृष्ण मिल जाए, पता नहीं और कहाँ। वैसे तो श्री धाम राधा कुंड में आते ही कृष्ण मिल जाते हैं, क्योंकि धाम ही जो हम गिरिराज का दर्शन करते हैं ना, ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी को ठाकुर जी ने, महाप्रभु ने गिरिराज दिया था। उन्होंने बोला था उसी समय पे कि साक्षात नंदन मतलब कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है इनका। तो आज भी वो गिरिराज जी हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी को जो दिए, तो वृंदावन में भक्ति निवास में आज भी विराजमान हैं, देख सकते हैं, जो महाप्रभु ने दिए थे। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। अभी श्री धाम राधा कुंड में श्री श्री 108 श्री प्रेम गोपाल गोस्वामी, जो नित्यानंद के परम वंशज हैं, नित्यानंद वंशज, वो आए हुए हैं। शाम को हम लोग उनके साथ में कीर्तन करते हैं, बड़ा ही आनंद आता है कि हम लोगों को पता नहीं ऐसा क्या किया कि हम लोगों को ये सब मिल रहा है। वैसे इतना नहीं, मतलब ये यहाँ का रहने के बावजूद भी ये सब नहीं मिलता अगर हमें गुरु जी का संग नहीं होता। गुरु जी का संग हुआ इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो और भी हैं, परिवार वाले भी हैं, हमारे दोस्त लोग भी हैं जो इस लाइन में गुरु जी से मिल गए, वो ही बचे हैं। मतलब चलती चाखी देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचोना होए। मतलब चलती चाकी देख के मतलब रो रहे हैं संत लोग कि ये जो चाकी चल रहा है, ये चाकी चल रहा है जन्म और मरण का, इसमें कोई आदमी बच नहीं पा रहा है, कोई। सब जैसे चाकी में हम लोग गेहूं लगाते हैं और चाकी को चलाते हैं तो गेहूं से आटा बन जाते हैं, तो घर 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 ऐसे चलाते हैं ना, घर घर, तो गेहूं डालते हैं और आटा जैसे चक्की होता है, चक्की में गेहूं डालते हैं, आटा हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब उसको देख के साधु रो रहा है, बोला ये ही चल रहा है, मतलब ये जो चक्की चल रहा है, काल रूपी चक्की, इसमें से कोई नहीं बच पा रहा है। बोला बच पा रहा है कुछ लोग। बोला कौन बच पा रहा है? बोला जो चाकी के बीच में, जिसको हम लोग कीला मानी बोलते हैं, कीला मानी लकड़ी का बना हुआ था, तो कीला मानी के पास में जितने भी गेहूं जो बीच में रह जाते हैं, अर्थात उनके से लग के रह जाते हैं, वो कीला मानी से लग के रह जाते हैं, तो वही बचते हैं, बाकी सब पिस जाते हैं। तो मतलब जो कृष्ण, जो वैष्णवों से लग के रह जाते हैं, साधुओं से लग के जो रहे, वही बचते हैं, बाकी सबको पिसना है। ये माया किसी को नहीं छोड़ती है। और जो वैष्णवों से जो मिल गए, तो उनके हाथों में बोलते हैं 2 लड्डू, यानी इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू। मतलब यानी अब तो संत लोगों के साथ में भजन कीर्तन इत्यादि आनंद ले रहे हैं, और मर जाने के बाद भी नित्य लीला में जाते हैं। वाह! तो ये होता है, देखो, दोनों हाथों में लड्डू बोलते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू, इसी का नाम होता है दोनों हाथों में लड्डू। क्या अभी संत लोगों के साथ में आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को कुछ बता रहे हैं, और मतलब एक अद्भुत आनंद में ही रहते हैं। सुबह उठते हैं, मंगला करते हैं, मतलब सब तरह से, मतलब अभी आनंद में। और जो यहाँ सोई तहाँ, मतलब जो यहाँ पे है वही वहाँ है, जो हम लोग यहाँ कर जाएंगे वही हमको वहाँ मिलेगा। अब हम क्या कर जाएंगे, हम
अभी क्या कर रहे हैं, हम जो इस संसार में अभी कर रहे हैं वही हमको बाद में मिलना है। तो हम लोग अगर भजन करेंगे तो हमको भजन मिल जाएगा, मतलब कृष्ण मिल जाएगा। नहीं तो संसार रूपी है इसी में लग रहे हैं तो फिर दोबारा से वही मिलेगा। और पता नहीं इस योनि में मिले ना दूसरी योनि में मिले, कोई पता थोड़ी है कि इसी योनि में मिलेगा। वो काम दूसरा योनि में भी हो सकता है, इस जो काम को कर रहे हैं। इसलिए संत लोगों से मिल के रहो। संत लोगों के साथ में मिलने से क्या होता है कि माया नहीं लगता है, कि जहाँ राम तहाँ नहीं काम, और तहाँ काम जहाँ नहीं राम। तो संत लोगों से जो मिल के रहते हैं तो माया भाग जाते हैं। जैसे कृष्ण सूर्य के समान और माया अंधकार, और जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान और माया अंधकार, और जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। मतलब कृष्ण सूर्य के समान है। जब कृष्ण वहाँ हैं, वैष्णव वहाँ हैं, तो वहाँ माया नहीं रुकते हैं। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, और तहाँ राम तहाँ नहीं काम। तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं होते हैं, काम अर्थात लाष्टी। तो साधु संतों से मिलने से यही फ़ायदा है। साधु संत हमको बचा लेते हैं। जैसे कि अगर हम बोले नहीं अरे साधु संत कौन गुरु बनाए, हम तो अकेले भजन करेंगे, तो अकेले तो भजन नहीं होता है। अकेले में क्या होता है मालूम है? श्रुति श्रुति नारद पंचरात्र विधि बिना एकांत भक्ति उत्पात। एकांत भक्ति करने से भी वो उत्पात होती है। उत्पात अर्थात ऊधम के समान। जैसे हम अकेले साधु के संग में रहेंगे, साधु के संग में रहेंगे तो हम क्या है कि जैसे कि हम एक बच्चा है अकेला खेल रहा है, घर से बाहर अकेला खेल रहा है जहाँ कोई नहीं है, तो कोई भी उसको पकड़ के ले जा सकता है। जैसे बच्चों को पकड़ने वाले बहुत डोलते हैं ना, बंगाली में बोलते हैं छेले धरा, और हिंदी में बोलते हैं कि बच्चा पकड़ने वाला। तो बच्चे को अकेला खोलेंगे तो उसको ले ही जाएगा कोई ना कोई व्यक्ति। लेकिन जब बच्चों के साथ में, ज़्यादा बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में रहते हैं तो फिर कोई उसको छीन नहीं सकता है। अगर कोई लेता है तो हल्ला मचा देते, बोलो बच्चा ले गया। तो ऐसे ही हम लोग अकेले भजन ना करें। ये संग मिला है, बैठ के भजन करो गुरु जी के साथ में या संत वैष्णवों के साथ में मिलो, फिर भजन करो, फिर तो आनंद आएगा। हम थोड़ा करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बोलूँगा भाई सुनो सुनो सुनो। मैं जैसे आपका नाम ले रहा हूँ, वैसे गौरव भैया को बोल रहा हूँ कि गौरव भैया सुनो, तो आप नहीं सुनोगे ना, क्योंकि आपके कान तक पहुँच ही नहीं रहा है, आवाज़ वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है, तो आप कहाँ से सुनोगे। और जब हम 5, 7, 10 लोग मिल के बोलेंगे, बोला गौरव भैया, तो आप तुरंत सुनोगे, बोले ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो ये है मिल के संग में, मतलब इतना रंग होता है, संग में शक्ति होता है। एक लकड़ी को सब लोग काट देते हैं, लेकिन 5 लकड़ी जब मिल के रहते हैं तो कोई नहीं काट सकता उसको। तो इस संग कीर्तन क्यों बोलते हैं? संग कीर्तन। तो संग कीर्तन का एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन चलाया। ये संकीर्तन इसलिए चलाया क्योंकि संकीर्तन में, उस संकीर्तन के जरिए ही काजी को देखो कैसे उन्होंने, काजी कांपने लगा। जब मसाल लेके सारे संकीर्तन के साथ महाप्रभु उसके पास पहुँचे तो डरने लगा, कांपने लगा वो। एक संकीर्तन का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कलयुग का धर्म ही संकीर्तन है। कली धर्म हो लो नाम संकीर्तन। और हम बोले नहीं संकीर्तन नहीं, हम डायरेक्ट लीला चिंतन में जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले तो चित्त को साफ करना है, चेतो दर्पण मार्जन। चित्त में गंदा ही लगा हुआ है और हम लोग लीला चिंतन कर रहे हैं तो कहाँ से हो जाएगा। तो वो पहले हरिनाम से ही तो होगा। चेतो दर्पण मार्जन, पहले हरिनाम संकीर्तन से क्या है कि वो चित्त साफ हो जाता है। हमारे गुरुजी आज तक संकीर्तन करते हैं, आज तक। और संकीर्तन की उन्होंने बाढ़ ला के रखी है। गुरुजी बोलते हैं संकीर्तन की बाढ़। बोला तो कोई बोलता है कि महाराज हम पे तो संकीर्तन आता ही नहीं है, तो हम करें कहाँ से। तो गुरुजी बोलते हैं संकीर्तन नहीं आता है तो करें कैसे। तो गुरुजी ने बोला कि ये जो संकीर्तन में आके खाली बैठ जाओ। बोला गाना नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, खाली बैठ जाओ आके, बस हो जाएगा। बाद में
बोला बाद में, बोला बजाना नहीं आता है, बोला कोई बात नहीं है, ताली बजाओ धीरे धीरे। बोला उसको कीर्तन वाले को डिस्टर्ब होता है, उसको परेशानी होता है जब मैं उल्टा सीधा। बोला कुछ नहीं करना है, कीर्तन में बैठ जाना है, पूरा कीर्तन का फल मिलेगा। बोला वो कैसे? बोला हम तो कीर्तन भी नहीं जानते, गाना भी नहीं जानते, बजाना भी। बोला फल मिलेगा? बोला हाँ, यही संकीर्तन का फल ऐसा है कि वो पूरा फल मिलेगा। बोला वो कैसे? जैसे ही गुरुजी ने बताया कि एक बोरी होती है, एक बैग, बस्ता, उस बोरी में, उस बैग में आलू छोटा भी होता है, आलू बड़ा भी होता है, और उसमें पचा गला सड़ा आलू भी अंदर होते हैं। जब वो बोरी का दाम पूछते हैं तो बोरी का दाम बताते हैं कि ये 200 रुपये की बोरी है, ये बैग कितने का है? 200 रुपये का। अब उसमें छोटा आलू भी है, बड़ा आलू भी है, मतलब सब बोरियों, मतलब उसका एक ही दाम है। मतलब छोटा आलू का भी एक ही दाम चल है, बड़ा आलू का भी एक ही दाम है, तो मतलब, और उसमें सड़ा भी है, उसका भी एक ही दाम है। तो ये संकीर्तन का प्रभाव ऐसा ही है कि हम लोग पे आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, हम संकीर्तन में खाली जाके बैठ जाएं बस। ये ऐसी बाढ़ है कि इसमें तैरना जरूरी नहीं है, अपने आप बह के सागर में मिल जाते हैं, सागर अर्थात कृष्ण के पास चले जाते हैं। इसलिए मैं बहुत देखता हूँ बहुत लोगों पे संकीर्तन नहीं आते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को जानते हैं, संकीर्तन में आके बैठ जाते हैं। देखिए ये अद्भुत दर्शन है, अभी लाइट के बिना नेचुरल दर्शन है। मतलब अगर भक्ति में प्रवेश होना है ना, 1 मिनट में, मैं तो खाली बातें बना रहा हूँ, पहले भी बोला ना, मैं भक्त नहीं हूँ, अधम हूँ। दूसरी बात कि अगर हमको कृष्ण के पास पहुँचना है और हमको शुद्ध भक्ति में जाना है तो ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई बात भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो कैसे? जैसे अभी लाइट चला गया ना, तो हम लोग अरे लाइट चला गया मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो हमको पॉजिटिव सोचना है। बोला क्या पॉजिटिव? बोला कन्हैया आ गया। लाइट का मतलब है डार्कनेस, अंधेरा आ गया, अंधकार आया, अंधकार का मतलब है कृष्ण आ गई। और जब लाइट आ गया, बोला राधा रानी आ गई। ये मतलब एक भी बात में कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरा तो नहीं हो रहा है, आप तो परम शुद्ध भक्त हो, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मतलब बोलने के योग्य नहीं हूँ मैं, मतलब फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग महान हैं, इसलिए क्योंकि आपके द्वारा भी मुझे राधा कुंड पे बैठना, अभी थोड़ा सा बैठता हूँ आप लोगों के कारण ही, मतलब क्योंकि आपका भक्ति है वो खींच लाते हैं मुझे। तो श्रीधाम राधा कुंड के देखिए क्या अद्भुत दर्शन है, देख सकते हैं। तो हम लोगों को ऑलवेज बोलना है कि जब लाइट चला गया क्या हो गया? बोला लाइट चला गया नहीं, कन्हैया आ गया। कन्हैया कालो है ना, कन्हैया कार होए और टेढ़ी टांग बार होए, तो सोचो कन्हैया आ गए हो। और जब लाइट आ गया तो समझ लो राधा रानी आ गया। ऐसे संत लोगों से सुना हमने, ये संत लोग ऑलवेज पॉजिटिव सोचते हैं। एक बार एक बहुत बड़े, में देखो पॉजिटिव का मतलब है, एक बार बहुत बड़े संत थे, तो संतों को भंडारा कराया एक बाबा ने, मतलब मेहनत थे बढ़िया। तो उस पंगत में जाके एक बाबा बीड़ी पी रहा है। अब बीड़ी पी रहा है तो वो बड़े संत वहाँ से जा रहे हैं, तो वो बीड़ी पी रहा है पंगत में बैठ के, तो उसको लगा कि यार, उसको शर्म आ गया बहुत जोर से। बोलो बड़े बाबा ने देख लिया तो उसने फटाफट से उसको दुबका लिया। तो उसके मन में मतलब, तो बड़े बाबा ने देख लिया उसको बीड़ी छुपाते हुए, तो बाबा फिर वहीं पे बोला अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बड़े बाबा ने बोला क्या हो गया? बोला पेट में दर्द हो है, किसी के पास बीड़ी है क्या? तो जो बीड़ी पी रहा था वो पहले तो दुबका रहा था बाबा से, अभी उसने तुरंत बीड़ी का बंडल बाबा को दिखाया, बोला बाबा ये लीजिए मेरे पास है। तो उन्होंने तो बीड़ी पिया नहीं, ऐसे ही किया कुछ कि उसको कष्ट ना हो, मतलब किसी को कष्ट ना देना, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना, ये मतलब भक्ति के लक्षण होता है। हमारी तरह नहीं। तो जय जय श्री राधे महाराज, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, प्यारो राधे तेरा नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। गुरु जी का आदेश है कि राधा कुंड से बाहर नहीं जाना है, यहीं मरना है, यहीं जन्म हुआ,
यहीं मर जाना है। इसलिए यहीं बैठ के ही जो भी बोलना है यहीं बैठ के बोलना है, बाहर नहीं जाना है। तो आप लोग आशीर्वाद करें कि मुझ में थोड़ा सा बुद्धि आए, कि मेरा बुद्धि थोड़ा सा काम करे। ठाकुर कृपा करें। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। आपके जितने भी दिल आप जो भेज रहे हैं ये सब राधा कुंड के अंदर जा रहे हैं। देख रहे हैं हम, राधा रानी आपके दिल को स्वीकार कर रहे हैं कि आपका इतना सॉफ्ट दिल है। लेकिन सब लोग राधा रानी का नाम लिखते रहना, जिससे मेरा ना बैटरी चार्ज होता है। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जो हमारे राधा कुंड सबके मुकुटमणि है, लेकिन राधा कुंड में भी संत लोग जो मुकुटमणि है, श्री 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 108 श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। कृष्णा हरे हरे,